आज फेसबुक लाइव डिजिटल रैली के माध्यम से जुड़े हुए सभी भाई एवं बहनों, युवा साथी एवं वीआईपी पार्टी के सभी पदाधिकारी सबको सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज हम अपनी पार्टी की ओर से हमारी पार्टी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए किस तरीके से तैयारी करे, अपने विचार को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाए, मैं उस पर आप लोगों के बीच में प्रकाश डालने का काम करूंगा। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक कम उम्र में 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में मुझे खेलना कूदना था, घूमना फिरना था, उस उम्र में आर्थिक तंगी के कारण मुझे अपने गांव को छोड़ना पड़ा और मुंबई जैसे शहर में जाना पड़ा। और वहां पे मैंने अपने मेहनत, अपने लगन और संघर्ष के बदौलत हमने अपनी कामयाबी को हासिल किया। तो उसके बाद हमने जब बिहार आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पे पहुंचने के लिए घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन बिहार में हमारे लोग, अपने लोग के लिए रहने के लिए घर नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। तो हमें लगा कि हमारे अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि इसी समाज को, निषाद समुदाय को बंगाल में, दिल्ली में निषाद समुदाय को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन बिहार में नहीं है। देश एक है, संविधान एक है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं निषाद समाज के साथ भेदभाव हो रहा है कि एक राज्य में आरक्षण है, एक राज्य में नहीं है। हमने बिहार में आकर निषाद विकास संघ का स्थापना किया। 2014 में दरभंगा के राज मैदान में एक बड़ी रैली किया और वहाँ पे हमें लगा कि निश्चित तौर पे पूरा एकजुट समाज हमारे साथ है, हमें मदद करने के लिए तैयार हैं, हमें इनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और उसके बाद निरंतर हम बिहार में हर जिले में, हर मुख्यालय में संघर्ष करते रहें, आंदोलन करते रहें, लाठी डंडा खाते रहें और बड़े बड़े नेता के पीछे घूमते रहें, लेकिन मुझे असफलता ही हाथ लगा। हमें लगा कि जो काम हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे करने के लिए और समय आने पे वो वादा तो करते हैं, लेकिन समय पूरा होने के बाद वो पूरा नहीं करते हैं। तो हमें लगा, और हमारे तमाम हमारे जो शुभचिंतक थे या जो हमें हमेशा इस संघर्ष में साथ देते रहें, उस सब के बीच में हमने बात रखा और हम लोगों ने निश्चय लिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए। जो काम हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे करने के लिए, वो काम तो मैं खुद भी कर सकता हूं, बशर्ते उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। इसलिए हमने 4 नवंबर 2018 को एक पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया और मजबूती से बिहार में अपनी ताकत का एहसास हर पॉलिटिकल पार्टी को हमने कराया। और वहाँ पे हमें 3 लोकसभा सीट पर महागठबंधन के साथ गठबंधन करने का मौका मिला और मजबूती से बिहार में 2019 के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा और हमें कहीं ना कहीं असफलता हासिल हुआ, हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ। तो कुछ हमारे रणनीति का चूक है और कहीं ना कहीं हम लोग उस लेवल पे जागरूक नहीं रहे, इसका कारण रहा कि हमें असफलता प्राप्त हुआ। लेकिन जोश और जुनून तमाम पूरे बिहार में निषाद समाज के हर युवा साथी में उसी प्रकार के है जिस प्रकार में 2014 में हमें प्रेरित किया कि बिहार में आप निषाद समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। तो निश्चित तौर पे हमने लड़ाई लड़ते लड़ते इस मुकाम को हमने पाया है। उसके बाद लोकसभा के बाद हमें लगा कि और मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोगों ने एक उपचुनाव हमने लड़ा 2019 में ही सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिला में। खास करके सहरसा जिला के तमाम हमारे पदाधिकारी और सिमरी बख्तियारपुर के सभी कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस समय साबित कर दिया कि बिहार के तमाम निषाद समाज सन ऑफ मल्ला के इशारे पे और वीआईपी पार्टी से आस्था विश्वास रखते हैं और वीआईपी पार्टी के लिए करने मरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और उस उपचुनाव में हमने अपने पार्टी में अकेले दम पे चुनाव लड़ा और वहाँ पे 25,000 से अधिक वोट लाने का काम किया। और कहीं ना कहीं वो हमारी ताकत है कि बिहार में हमारे अपने दम पर पार्टी, नई 1 साल पुरानी पार्टी को 15% वोट मिलना, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और उस रोज से हमें लगा कि निश्चित तौर पे इस समाज के लिए और इस पार्टी का जो आंदोलन है उसके लिए हमें संघर्ष करना है। आज हमारी मुख्य लड़ाई है खास करके निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, क्योंकि
हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते वहाँ से ही हमने परिवर्तन लाया कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, और आज हम पॉलिटिकल पार्टी बना के और बिहार में हमने देखा हजारों समस्या है। तो आज हमने निश्चित कर लिया कि बिहार में निषाद समाज के साथ साथ पूरे बिहार के युवा के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित समाज के लिए, हक अधिकार के लिए इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आज हमने खास करके हिंदुस्तान का पहला ये पॉलिटिकल पार्टी है जो खास करके अति पिछड़ा समुदाय के लिए बिहार में 33% हमने आरक्षण अपनी पार्टी में लागू किया, जो हमारी पार्टी चुनाव के समय में 33% अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम करेगा और उनको टिकट देने का काम करेगा ताकि चुनाव लड़ें। हमने कई पॉलिटिकल पार्टी से हमने बात किया कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या 33% रहने के बावजूद भी अति पिछड़ा समाज को क्यों नहीं जगह मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि उस समाज में जागरूकता नहीं है और क्षमता नहीं है और आर्थिक तरह से मजबूत नहीं है। तो निश्चित तौर पे जब तक आप उनके ऊपर जवाबदेही नहीं दीजिएगा तो कैसे उनके पास क्षमता आएगा। तो आज हमने अपने जीवन में कर्पूरी ठाकुर जी को हमने अपना आदर्श माना। अब बिहार में खास करके अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए उनको कुछ देने का अगर काम किया तो हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने देने का काम किया। आज उन्हीं का विचार को मैं आगे लेके जाऊंगा और बिहार में खास करके निषाद के साथ साथ अति पिछड़ा समाज, SC ST हो, इस तमाम साथी को या सामान्य वर्ग के लोग हो, उन सबको आगे के मुकाम को हासिल कराने का हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज बिहार में अगर हम सरकार की बात करें तो आप देख रहे हैं कि देश दुनिया में 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर की आवश्यकता गिरता है, लेकिन भारत में 11,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। और बिहार में यही आंकड़ा अगर देखिएगा तो 22,000 जनसंख्या पे एक डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ चला गया। तो और उसके बाद आप देखिए कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया। जब 2005 में बिहार के ऊपर 39,000 करोड़ कर्ज था और आज ये बढ़कर 1,68,000 करोड़ रुपया कर्ज हो गया। यानी कि आप 15 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक आप कर्ज लेकर बिहार को चलाए हैं। आप कैसा विकास किए हैं। आज लोगों को, हर एक व्यक्ति को ऊपर 15,000 रुपये का कर्ज आज आपने चढ़ा दिया। ये कैसी विकास है। आज खास करके बिहार में शिक्षा के ऊपर हम बात करेंगे तो आज हमारे बिहार में 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक है। उनके वर्षों से लड़ाई है, समान काम समान वेतन, और सरकार इस पे पहल नहीं कर रहे हैं। आज हमारा निश्चित तौर पे बिहार के तमाम शिक्षक के साथ हम खड़े हैं और मेरा मानना है कि बिहार में समान काम समान वेतन मिलना चाहिए और शिक्षक के संघर्ष के साथ हम खड़े हैं। और आज देखिए कि बिहार सरकार ने 94,000 शिक्षक को बहाली का उन्होंने निर्णय लिया है, उसके लिए प्रक्रिया उन्होंने चालू किया। यानी कि बिहार के 25% जो शिक्षक अभी है 4 लाख, उसमें 96,000 शिक्षक का बहाली वो करने के लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी राजनीति वो कहीं ना कहीं बिहार के साथ कर रहे हैं और बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। आज बताइए, ये 94,000 शिक्षक आज का आज ही खाली तो नहीं हो गया, ये पूर्व से ही खाली था। तो जगह आप खाली था तो हर साल आप 5-5, 20-20 हज़ार लोगों को भी अगर नौकरी देते तो बिहार में हमारा शिक्षा का बेहतर गुणवत्ता रहता और बिहार का भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उसको पढ़ने लिखने में उसको सहूलियत होता। लेकिन आपने चुनावी रणनीति के तहत आज बिहार का भविष्य को आपने अंधकार में रखने का काम। उसी तरीके से हम आज आपने देखा कोविड-19 कोरोना के बीच में अचानक देश में इस तरीके की व्यवस्था आया कि लोग जहां थे वहां फंस गए। खास करके बिहार से बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे राज्य से दूसरे राज्य में आज रोजगार करने के लिए गए थे। और उस समय आपने देखा कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के लोग, खास करके मजदूर भाई दूसरे राज्य में परेशान, उनको कहीं ना कहीं हर तरह का समस्या हो रहा था, खाने पीने रहने का हर तरह का समस्या हो रहा था। वहाँ पे मजबूती से VIP पार्टी हर संभव जितने भी प्रवासी मजदूर था उनको हर संभव मदद करने का हमने काम किया। और साथ में बिहार प्रदेश में हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी अलग अलग जिला में मजबूती से काम करने का काम किया। वही जगह रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो बहुत याद आता था गांव का, लेकिन हम क्या कर सकते थे, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से हम बिताते रहते थे। तो उसी तरीके से मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे आने वाला पीढ़ी या आने वाले जनरेशन दूसरे राज्य में जाके इस तरीके से मेहनत मजदूरी करे, अपने घर परिवार को छोड़ के जाए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में बिहार में फैक्ट्री लगे,
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही हो, ताकि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन बिहार में आके फैक्ट्री लगाएंगे और बिहार में रहेंगे। आज कहीं ना कहीं आप देखिए तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में सही नहीं है, और इसके कारण है जो लोग भी बिहार में भी सक्षम व्यक्ति है या धनवान व्यक्ति है, वो आज कहीं ना कहीं मुंबई, दिल्ली या दूसरे राज्य में जाकर वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ पे अपने काम को कर रहे हैं। आज बिहार में इस पे काम करने की आवश्यकता है। आपको पता हो कि भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपया का इंपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे देशों से सामान को मंगाया जा रहा है और भारत में उसका खपत होता है। लेकिन इसमें गुजरात या महाराष्ट्र या चेन्नई या दिल्ली, ये सब राज्य काफ़ी आगे है, और बिहार में जीरो है, बिहार में इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आने वाले समय में सरकार में आएंगे, पावर में आएंगे, तो हम लोग इस पे बढ़ावा देंगे, ताकि बिहार में जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम 50,000 करोड़ का भी इंपोर्ट अगर हम बिहार में कराते हैं, तो हमको लगता है कि 18,000 करोड़ रुपया हमें टैक्स के तौर पे हमें बिहार सरकार को मिलेगा। और बिहार सरकार के पास 18,000 करोड़ टैक्स अगर आता है तो राज्य सरकार को 9,000 करोड़ टैक्स होता है, और 9,000 करोड़ का शेयरिंग जो है केंद्र सरकार का होता है। तो हमारे बिहार में खास करके हमें बिहार में रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ऐसे ऐसे काम को करना पड़ेगा। जो बाहर जो हमारे बिहारी भाई हैं वो दूसरे राज्य में जाके इंपोर्ट करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को निमंत्रण देके बिहार लाना पड़ेगा। जब मैं मुंबई में था तो मैं भी ये काम मुंबई में रह के करता था, लेकिन इसका फायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को होता था। उसी तरीके से हम चाहेंगे कि जो बिहारी हमारे बिहारी भाई है जो दूसरे राज्य में बिजनेस कर रहा है, उसको हर तरह का सुख सुविधा दे, उनको जान माल का सुरक्षित करे, ताकि वो बिहार में आके रोजगार करेंगे, यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे काम मिलेगा। लेकिन ये विजन के साथ कहीं ना कहीं आपको काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद खास करके आपने देखा कि कोरोना वायरस के समय में कितना बिहार से बाहर लोग हैं किसी को पता नहीं। कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 40 लाख का डाटा दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि करोड़ों की संख्या में वहाँ पे है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया आज तक। जो हमारे बिहार के लिए बहुत सारा धन कमा के दूसरे राज्य से ला के देते हैं, लेकिन उसके जब जरूरी पड़ता तो उस समय हम कहीं खड़ा नहीं रहते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर स्टेट में, दूसरे राज्य में हम बिहार भवन बनाने का काम करेंगे, और दूसरे राज्य में जहाँ पे भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई हो या बिजनेसमैन हो, जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य में उनके सारे जानकारी, उनके सारे सिस्टम हमारे पास रहेंगे। उनको हर जरूरी के समय में उनको हर तरह का मदद हम करने का काम करेंगे। जिस तरीके से भारत का एम्बेसी दूसरे देशों में है, उसी तरीके से हम बिहार के लिए बिहार भवन बनाने का काम करेंगे दूसरे राज्य में, ताकि हमारे बिहार राज्य से महाराष्ट्र में हो या राजस्थान हो या गुजरात हो या चेन्नई हो या बंगाल हो, कहाँ पे किस तरीके से हमारे लोग, कितने मजदूर हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, किस तरीके लोग वहाँ पे काम करते हैं, और उसको हर तरह का हम लोग मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं भी मुंबई में रहा हूँ, महाराष्ट्र में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लोकल लोगों का वर्चस्व होता है। गरीब लोग हैं, उससे काम करा लेते हैं, उनको समय आने पे उनको तनख्वाह नहीं मिलता है। और ये मजबूरी और ये समस्या हमारे तमाम बिहार के जो भी साथी हैं उनके साथ निश्चित तौर पे ये होता है, लेकिन वहाँ पे उनके सामने खड़ा रहने के लिए कोई भी नहीं रहता है। तो हम लोग आने वाले समय में बिहार सरकार के तरफ से हम लोग हर राज्य में पदाधिकारी नियुक्त करके हर समस्या का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग वहाँ पे हमेशा खड़ा रहेंगे। हमारे लोगों के साथ कभी भी अन्याय नहीं हो, उसके लिए हमारा बिहार सरकार हमेशा मजबूती से काम करेंगे। साथियों, अभी मैं यही सब चीज़ें हैं जो हम लोग आने वाले समय में हम काम करेंगे, और निश्चित तौर पे बिहार में बहुत सारे समस्या है, उसको समय रहते हुए हम लोग काम करने का काम करेंगे। अभी हमारे खास करके निषाद समाज से जुड़े हुए सभी साथी जो हमारे पूर्व में ही 2014 से कंधे मिलाकर और निरंतर हमें ऊर्जा प्राप्त करते रहें और हमेशा हौसला बढ़ाते रहें कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। निश्चित तौर पे हमें आप पे पूरा भरोसा है, और ये चुनाव 2020 बिहार विधानसभा करके वीआईपी पार्टी के लिए और अति पिछड़ा समाज के लिए, पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। साथियों, आप लोग वर्षों, कई सालों से, 6 साल से निरंतर आप लोग हमें मदद करते रहें, इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के अपील है कि मजबूती से 2-3 महीने का समय है, चुनाव नज़दीक है सर पर, आप लोग निश्चित तौर पे मजबूती से काम करिए। निश्चित तौर पे जो आपका विचार है, आप जो जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो हम हर संविधान के दायरे में रहकर हर जाति धर्म हर लोगों के लिए हम काम करने का काम करेंगे, ये मैं आप लोगों से वचन देता हूँ। और हमारे जितने भी पदाधिकारी, युवा साथी, पार्टी के सारे और संगठन के सारे साथी को मैं अपील करना चाहूँगा कि मजबूती से आप लोग अपने अपने बूथ पे
ध्यान दीजिए, बूथ कमेटी बनाइए, विधानसभा कमेटी बनाइए और मजबूती से आप लोग अपनी अपनी तैयारी करने का काम कीजिए। उसके बाद निश्चित तौर पे हमने पहले ही घोषणा कर चुका है कि अति पिछड़ा समाज को 33% आरक्षण देंगे, जिसमें बिंद, बेलदार, नुनिया, मल्लाह, निषाद के सभी 22 उपजाति ये अति पिछड़ा में ही आते हैं। और हम लोग निश्चित तौर पे पूरे बिहार में खास करके गरीब लोगों को चयन करेंगे, ताकि गरीब के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाने का हम काम करेंगे। इसलिए आप लोग भी अपनी तैयारी कीजिए, संगठन का या पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, आप निश्चित तौर पे अपनी तैयारी कीजिए और पटना तक आप अपने सूची को हमें तक पहुंचाइए। और हम निश्चित तौर पे अगर उस क्षेत्र में वहां पे अगर चुनाव जीत सकते हैं तो निश्चित तौर पे हम आपको मौका देंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता या पार्टी के जो सपोर्टर है संगठन के, वो सभी को मौका मिले चुनाव लड़ने का। इसके लिए अभी कोरोना महामारी के समय में आपको पता ही है कि पूर्व में जिस तरीके से चुनाव 2019 में या 15 में हुआ, उस तरीके से इस बार नहीं होने वाला है। इस बार आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा, फेसबुक बनाना पड़ेगा और अपने अपने लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रसार आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इस समय ज़्यादा बड़े बड़े रैली नहीं होना है, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको संगठन उस तरीके से खड़ा कर दे ताकि आपको कभी कोई समस्या नहीं आएंगे। आज बड़े बड़े पार्टी है, उनके साथ आप लड़ रहे, बड़े बड़े लोग हैं उनसे आप लड़ रहे, उनके सामने में आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो हजारों करोड़ रुपया चुनाव में खर्च कर सकता है, लेकिन आपके पास वोट है और आप निश्चित तौर पे चुनाव जीत सकते हैं। पहले राजा के घर में बच्चा पैदा होता था तो वो राजा बनता था, लेकिन ये लोकतंत्र में जिसके पास अधिक वोट है वो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है या बिहार का विधायक बन सकता है, और वो वोट है आपके साथ है। तो इसके लिए आपको मजबूती से अपने लोगों के बीच में, गांव-गांव में, टोला-टोला में घूम कर संगठन पे काम करने की आवश्यकता है और उनको अपने और प्रेरित करना है पार्टी के लिए, और इसके लिए आपको प्रसार करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपने अपनी सरकार बनाए। जो आप लोग बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपके विचारधारा तब पूरा होगा जब आपकी सरकार बनेगा। आज जो हमने इतनी बात को रखा आप लोगों के बीच में, ये कब पूरा होगा? जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगा तब तक ये पूरे नहीं हो सकते। आज बाहर रह के हम कितने भी आंदोलन करें, कितने भी लड़ाई लड़े, कितने भी डंडा खाएं, लेकिन सरकार सुनने वाला नहीं है। आज आपने देखा 6 साल से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा काम हमने नहीं कहा। ये जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बिहार बंगाल एक ही राज्य था और जब वहां पे बंगाल में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं? और मैंने हिंदुस्तान के टॉप लीडर से हमने बात किया और टॉप लीडर ने हमसे चुनाव के समय में वादा किया कि आप हमारे साथ रहिए, मदद कीजिए, हम आपको आने वाले समय में आरक्षण लागू करेंगे और ये आपका अधिकार है। लेकिन जब समय बीत जाने के बाद किस तरीके से अपने मुंह फेर लेता वो आप लोगों को भली भांति पता है। तो इसलिए आप लोगों को मजबूती से काम कीजिए। 6 साल में आपने देखा कि आपने हमें साथ दिया और किस तरीके से मजबूती से बिहार में एक अति पिछड़ा समाज के लिए, निषाद समाज के लिए, निषाद के सभी उपजाति के लिए किस तरीके से हमने काम किया। और आज बिहार में आज हम वो ऐसे ताकत बन के खड़ा हो गए कि बिहार में हमारी 2020 में बहुत बड़ी वजूद होगा साथियों। इसलिए आप लोग से, तमाम लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग संगठन पे दिन रात एक लगा दीजिए। जिस तरीके से मैंने अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर, मुंबई को छोड़कर बिहार में 6 साल से आप लोगों के बीच में संघर्ष कर रहा हूँ, उसी तरीके से अपने आप को आप पागल बनिए, जुनून लाइए और 4 महीना आप निश्चित तौर पे घर द्वार को छोड़िए और अपने संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता। इसलिए आप लोग मजबूती से काम कीजिए। और बहुत सारे साथी पूछते हैं कि गठबंधन में क्या है, तो मैं आपसे कहूँगा एक ही बात कि महागठबंधन में हम थे और हैं और आगे भी रहना चाहते हैं। और आप बिल्कुल ही फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए और गठबंधन किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपने देखा 2019 में उपचुनाव के समय में एक सीट को लेकर थोड़ा सा हम लोगों को आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया, अपनी ताकत दिखा के हमने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। तो हम पार्टी इतनी मजबूत है, 15% वोट है हमारे पास, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमने वाले में से नहीं है। हाँ, साथ चलने की बात करेंगे, सामान्य विचारधारा की बात करेंगे, लेकिन हम किसी के पीछे चलने वाले में से नहीं है। इसलिए आप
निश्चित होकर अपने आप को ताकतवर बनिए, अपने आप को कामयाबी हासिल करने के लिए आप संघर्ष करते रहिए। कामयाबी आपके झक मार के आपके पीछे चलने वाला है और आप सिर्फ अपने आप को ताकतवर बनने का काम कीजिए। आज बिहार में अपनी ताकत दिखाया, एक आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, 72 साल के बाद पहली बार आपको मौका मिला बिहार में नेतृत्व करने का। उसी तरीके से आप संघर्ष करते रहिए। निश्चित तौर पे आने वाला जो सरकार होगा उसमें आपका बहुत बड़ा भूमिका होगा और खास करके बिहार में अति पिछड़ा समाज जिनके साथ जाएगा उनकी सरकार बनना है। और निश्चित तौर पे कर्पूरी ठाकुर जी के सपना को साकार करने के लिए मैंने अपने आप को निश्चय ले लिया कि मैं उनके आदरणीय कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का सपना को साकार करेंगे। और निश्चित तौर पे अति पिछड़ा समाज आज मजबूती से गोलबंद हो चुका है और वीआईपी पार्टी के साथ है। तो इसलिए आप लोग अपने आप को संघर्ष के साथ साथ आप काम करते रहिए और आगे पीछे बिल्कुल ही नहीं देखना है। आज देखिए, मैंने एक 18 साल की उम्र में मैंने गांव छोड़कर मुंबई गया। मैं अपने ज़िंदगी में देखिए कितना परिवर्तन लाया और जब मुझे मौका अगर बिहार में मिलता है, जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन किया हूं, उसी तरीके से मैं बिहार के लिए मैं परिवर्तन करने का काम करूंगा, क्योंकि मेरे पास विजन है। मैं बाहर रह के देखा हूँ। गाँव में एक कहावत है कि एक अगर मेढक अगर कुआं में हो तो उसको लगता है कि दुनिया इतना ही बड़ा है। जब बिहार से बाहर आप निकलिएगा तो आपको पता चलेगा दुनिया कितना बड़ा है, दुनिया में किस तरीके की बातें हैं। आज बिहार सरकार 15 साल से अपने आप को कह रहे कि सुशासन की सरकार, आपने क्या किया है बिजनेस पे, उद्योग पे क्या किया? अभी आपने चुनाव का समय है, कोरोना के बाद आप 500 करोड़ रुपया खर्चा करने का निर्णय लिया। आप ये 15 साल पहले आपने क्यों नहीं किया? आपने 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार के ऊपर कर्ज आपने डाल दिया, हर एक युवा के ऊपर 15,000 रुपये का कर्ज आपने डाल दिया। आपने इंपोर्ट पे आपने क्या किया? आपने फैक्ट्री लगाने के लिए आपने क्या किया? जबकि बिहार में हर तरह का क्षमता है। आज मेरे जैसे लोग दूसरे राज्य में जाके दूसरे राज्य को तरक्की दिलाते हैं। आज बिहार के करोड़ों लोग दूसरे राज्य में जाके बेहतर कर पाते हैं, तो अपने बिहार में क्यों नहीं कर पाएंगे? लेकिन आपने तो इस पर निर्णय नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी बहुत निर्णायक होता है कि राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आज बहुत सारा राज्य, गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, बहुत सारा राज्य बहुत कम समय में बहुत आगे गए। महाराष्ट्र हम मानते हैं कि पहले से डेवलपमेंट है, लेकिन गुजरात बहुत कम समय में बहुत आगे गया। उसी तरीके से चेन्नई या अन्य प्रदेशों को आप देखिए तो बहुत आगे गया। लेकिन बिहार में इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी हम लोग अभी नहीं देखें। तो इसलिए तमाम साथी से अपील करूंगा कि इसी तरीके से आप लोग सोशल मीडिया के जरिए, आप लोग डिजिटल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए। इसी तरीके से हर मुद्दे को लेकर, हर विधानसभा को लेकर बीच बीच में पार्टी के पदाधिकारी, मैं भी खुद इसी तरीके से बीच में आप लोगों को संबोधित करते रहेंगे। हम तमाम बिहार के तमाम पार्टी के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयास किया और बहुत ही अच्छी तरीके से गांव-गांव में घूम घूम कर आप लोगों ने इसके लिए तैयारी किया। और ख़ास करके युवा और वीआईपी पार्टी के साथ युवा है। और आज बिहार ही नहीं, देश के दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। और भारत में और कहीं ना कहीं बिहार में बहुत बड़ा युवा का शक्ति है। और युवा कोई भी देश या राज्य का रीढ़ का हड्डी होता है। युवा बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। और वो युवा आज मुझे पूरा गर्व के साथ मैं कहता हूँ, फर्क के साथ कहता हूँ कि पूरे प्रदेश में युवा आज मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ दिन रात खड़े हैं। अब मुझे पूरा वो दिन मैं देखने के लिए जा रहा हूँ कि मेरा जो मिशन है और विजन है और जो हमारे सपना है, निश्चित तौर पे निषाद समाज का आने वाले साकार होने वाले के लिए जा रहा है। तो इसलिए साथियों, आप लोगों से यही अपील है कि जिस तरीके से आप लोगों ने अभी इतना मजबूती से आपने काम करने का काम किया है, उसी तरीके से आने वाले समय में आप लोग पार्टी के लिए काम करते रहें और संगठन को आगे बढ़ाते रहें। और जिन साथी को चुनाव लड़ना है, अपने अपने बूथ कमेटी पे तैयारी करें और फिर आप पटना तक आइए। हर तरह का हम लोग आपको मदद करेंगे, चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, हर जाति धर्म के लिए काम करेंगे। निश्चित तौर पे हमारे शुभचिंतक, हमारे कुछ साथी, कुछ दोस्त होंगे जो फेसबुक लाइव के जरिए देखेंगे कि वो उनका मन में विचार होगा शायद निषाद समाज की बात करते हैं। देखिए, मैं निश्चित तौर पे मेरा एक मिशन था, मेरा राजनीति में आना ये उद्देश्य नहीं था। मेरे लिए राजनीति में आना एक हादसा रहा। मैं निषाद समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते लड़ते मैं इस मुकाम तक आया हूँ। तो आज मेरा निषाद समाज से ही जितना हमदर्दी है, उतना ही बिहार के तमाम हर गरीब, हर जाति धर्म से हमदर्दी है। और निश्चित तौर पे हमारी कोर वोटर जो है, खास करके वो निषाद समुदाय है और वो मजबूती से संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हमें लक्ष्य तक भी पहुँचाने का उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। और निश्चित तौर पे
आज बिहार में हम देख रहे हैं हर जाति धर्म के लोग भी आज कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी की ओर देख रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं आपको भरोसा दिलाने का काम करूंगा कि हमें जब भी मौका मिलेगा, किसी से भेदभाव किए बगैर हर जाति धर्म के लिए, मैं हर युवा के लिए मैं बिहार में काम करूंगा। आपको मैं बता दूं कि जब मैं बिहार से भागकर मुंबई गया तो मुझे पता नहीं था, 2012 में मुझे पता चला कि मैं एक अति पिछड़ा समाज से आता हूं। मैं हर जाति धर्म से उठकर मुंबई जैसे शहर में मैं काम करते रहा, हर जाति धर्म को अपने दोस्त, अपने नज़दीकी में लाकर अपने कामों में उसका सहयोग लेता था, उनको सहयोग करने का काम हमेशा किया। तो बिहार में भी हमें जब भी मौका मिलेगा, किसी से भेदभाव किए बगैर मैं हर जाति धर्म के साथ मैं काम करने का काम करूंगा। और खास करके बिहार के युवा के लिए, बिहार में बहुत ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। आज जिस तरीके से मुंबई में बॉलीवुड है, उसको आप बिहार में ला सकते हैं। आप इंपोर्ट दूसरे राज्य करता है, बिहार से कराया जा सकता है। बिहार में फैक्ट्री बहुत बंद, चीनी मिल से लेकर तमाम फैक्ट्री, पहले आप 90 से पहले 80 के दशक में बहुत सारा फैक्ट्री चालू था, लेकिन अभी बंद है। उस सब को चालू करने की आवश्यकता है और आपके पास बहुत सक्षम लोग हैं। आज मैंने बिहार से बाहर में देखा, अलग अलग राज्य में, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, अपने बिहार के बहुत सारे लोग, बिजनेसमैन, बड़े बड़े धनी लोग दूसरे राज्य में काम कर रहा है। सिर्फ उनको बिहार, उनको हर तरह का फैसिलिटी देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति चाहेगा कि वो अपने राज्य में जाके काम करे। हमें आज मौका मिला तो हमने मुंबई को छोड़कर आज हम बिहार में दिन रात एक करके हम काम कर रहे हैं। ये हम अपने संघर्ष को पूरा करने के लिए तैयार हैं। उसी तरीके से आज हर लोग चाहेंगे कि अपने राज्य में आके हम काम करें। आज जिस तरीके से कोरोना महामारी के समय में आपने देखा कि लोगों ने अपने तनख्वाह, अपनी सैलरी को छोड़कर अपने बिहार राज्य लौट गया और वो हर पल वो इस चीज़ के लिए परेशान था कि कब हम अपने राज्य में जाएंगे। और ये बहुत अच्छा मौका है बिहार के लिए, जो सरकार इस पे ध्यान दे और बिहार के लिए कुछ करे, ताकि जितने भी हमारे बिजनेसमैन, उद्योगपति जो दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, वो बिहार में आके काम करेंगे। और मेरा आने वाले समय में यही सब पे काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी आज हमारे दोस्त हैं सबको, और खास करके उत्तर प्रदेश के सभी साथी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी साथी हमें नज़दीकी से बिहार में देख रहे हैं। निश्चित तौर पे आप लोग जो खास करके बिहार के ऊपर देख रहे हैं, हम लोग निश्चित तौर पे यहाँ पे सपना साकार करेंगे। आप लोग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, आप काम करते रहें और बिहार चुनाव के समय में आप लोग आएँ। बिहार में मदद करने का आपने निर्णय लिया है, आप लोगों को स्वागत करते। हमने बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी समाज के लिए, हक अधिकार के लिए हमने संघर्ष किया। वहाँ पे भी हमने बड़ी समय, हमने बिहार, उत्तर प्रदेश में तकरीबन पूरे उत्तर प्रदेश का हर जिला में हमने रथ यात्रा निकालकर वहाँ पे समाज को भी हमने जागरूक करने का काम किया। तो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में निषाद विकास संघ आने वाले समय में काम करेगा और वीआईपी पार्टी पूरे देश के बारे में सोचते रहेगा, हमेशा देश के मुद्दे पर, हमेशा देश के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। चाहे सरकार जिसका भी केंद्र में क्यों ना हो, हम उनके साथ हमेशा खड़ा रहने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद।